completed question 15 in exercise 3.3. Now we are going to start from 16. अब सभी सम्स में जो हमने फॉर्मूला सिखाई वही लगानी है फॉर्मूला के मुताबिक ही चलना है हमें। ये सिर्फ फॉर्मूला लर्न हो जाए इसके लिए प्रैक्टिस में दिए हुए सम एक्सरसाइज बराबर समझ लो। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो यहां पहले c माइनस सी, तो c माइनस सी दैट इज -2s। पहले टोटल 9 and 5 14x का आधा यानी 7x, 9x minus 5x 4x का आधा यानी 2x। Similarly in the denominator s minus s 2cs, टोटल 20x का आधा यानी 10x एंड 14x का आधा यानी 7x। अब sin 7x कैंसल, यहाँ 2 also कैंसल, therefore minus sin 2x upon cos 10x। ये आ गया अपना राइट हैंड साइड। आए समझ में, देख लो बराबर। अब क्वेश्चन 17 देखो। क्वेश्चन 17 में ऐसा है sin 5x sin 3x cos 5x cos 3x। sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x and that is equal to tan 4x। यहां लेफ्ट हैंड साइड, चलो ऊपर कौन सी फॉर्मूला लगेगी, s प्लस s 2sc, 5 and 3 8x का आधा यानी 4x, 5 minus 3 2x का आधा यानी x, अपॉन में c प्लस c यानी 2cc, 5 and 3 8x का आधा यानी 4x, 5 minus 3 2x का आधा यानी x, तो cos x कट, 2 कट, thus we got the right side tan 4x and that is equal to right hand side। आया दोनों सम समझ लो बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लो। sin x minus sin y upon cos x plus cos y is equal to tan। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड s minus s 2cs, s minus s यानी 2cs, s plus s 2sc, s minus s 2cs। तो पहले टोटल x एंड y का टोटल उसका आधा बाई 2, x एंड y का सब्ट्रैक्शन उसका आधा। इन द डिनोमिनेटर c प्लस c यानी 2cc, टोटल का हाफ एंड डिफरेंस का हाफ, 2 कट, cos x plus y by 2 कट,
साइन बाई कॉस यानी टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। आ रहा है समझ में, देख लो बराबर। एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन 19 देख लो। क्वेश्चन 19 में है अब हम 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यह जो ग्रेटर एंगल है 3x, उसको आगे रखो, इसको पीछे रखो। तो s प्लस s 2sc, पहले टोटल 3x इन x 4x, उसका आधा, फिर 3x माइनस x 2x, उसका आधा यानी x। In the denominator c plus c यानी 2cc, 4x का आधा 2x, 2x का आधा x, 2 कैंसल, cos x कैंसल, tan 2x and that is equal to RHS। अब क्वेश्चन 20 देख लो। अब यहां प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, s प्लस s आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते। तो यहां ग्रेटर एंगल आगे रखने के लिए अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो बाहर साइन माइनस की निकल जाएगी। तो साइन 3x माइनस साइन x। अब डिनोमिनेटर में देखो तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर को आगे रखेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों माइनस माइनस कैंसल। एस माइनस एस 2cs, पहले टोटल का आधा, फिर डिफरेंस का आधा, अपन में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज cos 2x की फॉर्मूला बन गई है। तो cos 2x कैंसल, ये अपना RHS आ गया। सभी सम्स बराबर समझ में आए, आराम से कॉपी कर लो। देखने से नहीं आएगा। अभी आप कोई को तैरते देख लो तो आपको तैरना नहीं आएगा, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैथ्स भी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको देखने से ही आ जाएगा। यू नीड मोर प्रैक्टिस अबाउट इट। तो हर एक सम मिनिमम 3 टाइम्स करने की प्रैक्टिस रखो घर पे।
क्वेश्चन 21 देख लो। cos 4x plus cos 3x plus cos 2x अपॉन में sin 4x plus sin 3x plus sin 2x। and that is equal to cot 3x लाना है हमें। अब देखो यहां लेफ्ट साइड में अब अगर हम ये दोनों लेंगे c प्लस सी, तो ये पीछे वाला उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 4 and 3 7x/2, फिर सब्ट्रैक्शन x/2 आएगा, तो पीछे तो हुआ नहीं, तो इसलिए हम ये दोनों को साथ में कर लेंगे। cos 4x plus cos 2x plus cos 3x, and similarly in the denominator sin 4x plus sin 2x plus sin 3x। आया समझ में? अब अगर हम ये साथ में रखते हैं तो यहां c प्लस सी यानी 2cc, पहले टोटल 6x का आधा 3x, डिफरेंस 2x का आधा x, ये प्लस cos 3x को ऐसा ही रखो, एंड इन द डिनोमिनेटर s प्लस s 2sc, तो 3x 2x का आधा यानी x प्लस sin 3x। अब न्यूमरेटर में से cos 3x दोनों में है तो कॉमन निकलेगा, बचेगा 2 cos x प्लस 1, एंड इन द डिनोमिनेटर sin 3x कॉमन निकलेगा, 2 cos x प्लस 1। आ रहा समझ में बराबर? तो cos 3x अपॉन sin 3x एंड दैट इज इक्वल टू cot 3x, ये आ गया अपना राइट हैंड साइड। देख लो, इसी प्रकार क्वेश्चन 22 देख लो। cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x। दैट इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब देखो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है।
तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ट्राई करो आप। तो उसके लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो x, 2x एंड 3x तीनों आ जाए ऐसा एक कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन ले लो, देन x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू, वी नो दिस। नाउ अब यहां हमें कॉट चाहिए, तो अप्लाई कॉट ऑन बोथ द साइड। अब यहां कॉट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लग जाएगी, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉट 3x। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कॉट x कॉट 2x -1, ये कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x। अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे प्लस आएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब ये दोनों टर्म को ये साइड में ले जाओ, ये -1 उसको ये साइड में ले आओ, तो कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x and that is equal to 1 इस फॉर्मूला। आया समझ में बराबर? दोनों सम कॉपी कर लो जल्दी। हो गया है कॉपी? अब रहते 23, 24 एंड 25। उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म, फिर नया टॉपिक शुरू हो रहा है। क्वेश्चन 23, tan 4x equal to is equal to tan x here LHS equal to, अब यहां देखो ध्यान से, तो लेफ्ट साइड में tan 4x है, जबकि राइट साइड में सभी जगह tan x है। देखो ध्यान से, तो 4x में से डायरेक्ट तो हम x में नहीं आएंगे, तो फिर 4x में से पहला आधा 2x में जाएंगे, फिर 2x में से उसका आधा यानी x में जाएंगे, tan x में। तो पहले तो अपना tan टू अल्फा की फॉर्मूला रिमाइंड कर दो, tan टू अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस
2t by 1 minus t square, ये अपना फॉर्मूला। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है देखो, tan 4x इक्वल टू tan 4x इक्वल टू 2 tan 2x 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या होता है देखो, 2 tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला देखो, tan 4x से सीधे हम tan x में आ गए, 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, tan 2x यानी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां 2 टू जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, वन माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फोर tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अब एक बार 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यानी 2 टाइम्स है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब जो एक बार बचता है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ जाएगा, यानी 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में यहां a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपांड करो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर टू फर्स्ट सेकंड, सेकंड टर्म का स्क्वायर and thus we got the right side minus 2 tan square minus 4 tan square यानी minus 6 tan square x that is equal to RHS।
तो अब जो दो सम्स है वो, उसमें जो एक सम है cos 4x, उसको हम cos x में जाना है। कन्वर्ट cos 4x इंटू cos x, ये है 24 सम। एंड cos 6x को cos x में, ये जैसे tan 4x को हमने tan x में कन्वर्ट किया, इसी प्रकार cos 4x को cos x में वो 24 है, एंड cos 6x को cos x में कन्वर्ट करो वो 25 है। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा आधा, फिर उसका आधा, यहाँ cos 3x की फॉर्मूला लगेगी। इस प्रकार आप दोनों सम कर सकते हैं, तो उसे होमवर्क में रखो। और इसी के साथ ही अपना 3.3 एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू एवरीवन।